तो आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, OSI मॉडल। और OSI मॉडल को हम लोग जानते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक में। और ये 1984 में डेवलप किया गया था, किसके द्वारा? ISO के द्वारा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एक मॉडल है। तो किसके लिए ये मॉडल, कौन सा मॉडल है? इट रिप्रेजेंट हाउ टू ट्रांसमिट डेटा ओवर अ नेटवर्क। क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट ट्रांसमिटिंग डेटा ओवर अ नेटवर्क। कैसे नेटवर्क में आपका डेटा ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसमिट होगा, उसको ये डिफाइन करता है। साथ ही साथ ये टोपोलॉजीज को भी डिफाइन करता है कि कौन सी टोपोलॉजीज आपकी स्ट्रक्चर में है, यानी लेयर में है। तो और इसको कह सकते हैं इट इज डिवाइडेड, किस में है? 7 लेयर में। किस में डिवाइडेड है? ये 7 लेयर में डिवाइडेड है। और हम कह सकते हैं OSI इज अ हार्ट ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क का हार्ट कह सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में TCP/IP एक मॉडल है हमारे पास। कौन सा मॉडल है? अभी हम लोग पढ़ेंगे TCP/IP मॉडल है। और इस मॉडल में 4 लेयर है। करंट में हमारा क्या चल रहा है? TCP/IP, बट बिना OSI के TCP/IP का कोई योगदान नहीं है। तो हमें TCP/IP का विशेषता ध्यान देना है। तो अभी प्रेजेंट में TCP/IP मॉडल, और TCP/IP मॉडल को हम लोग जानते हैं, इसको डॉड मॉडल भी कहते हैं। और बिना OSI के तो ये नहीं जाएगा। OSI में कितने लेयर हैं? 7 लेयर हैं। तो नेक्स्ट लेयर की तरफ बढ़ते हैं। हमें यहाँ पे पता चल गया OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन एक मॉडल है जो रिप्रेजेंट करता है कि डेटा आपका कैसे ट्रांसमिट होगा ओवर अ नेटवर्क, उसकी टोपोलॉजी से लेके उसकी सिक्योरिटी लेके, एंड द प्रोटोकॉल विच प्रोटोकॉल दैट इज यूज टू ट्रांसमिटिंग अ नेटवर्क। कोई भी डेटा को ट्रांसफ़र कर रहा है तो कौन सा प्रोटोकॉल है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यानी इंड टू इंड का ये पूरा कॉन्फ़िगरेशन एक रेफरेंस मॉडल है कि आपको समझ में आ सके कि कैसे आपका नेटवर्क ट्रांसमिशन करेगा। नेक्स्ट के लिए पढ़ते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम यहाँ पे देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन बेसिक रेफरेंस मॉडल। ये एक बेसिक रेफरेंस मॉडल है जिसको OSI रेफरेंस मॉडल या OSI मॉडल के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ एन एक्सेप्ट डिस्क्रिप्शन लेयर्ड कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क प्रोटोकॉल डिज़ाइन। मैंने बताया कि कंप्यूटर नेटवर्क के जो प्रोटोकॉल हैं, जो उसके ट्रांसमिटिंग होंगे, डेटा को होगा, उन सबको क्या करेगा? ये बताता है कि कैसे उसका स्ट्रक्चर होगा। इट वॉज डेवलप्ड एज अ पार्ट ऑफ ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI इनिशिएटिव। और ये किसका पार्ट है? OSI ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन का एक पार्ट है। In its most basic form, it divided network architecture into 7 layer which from top to bottom। और ये क्या है? डिवाइडेड है नेटवर्क आर्किटेक्चर कितने लेयर में? 7 लेयर में। अभी हमने बात किया था, ये कितने लेयर में डिवाइडेड है? 7 लेयर है, जो कि टॉप टू बॉटम काम करता है, यानी ऊपर से कहाँ? नीचे, और फिर नीचे से ऊपर, यानी एक सर्कल ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और दोनों इंड पर हमारे डिवाइसेस होंगे, दोनों इंड पर यूजर होंगे। और 7 लेयर कौन कौन से हैं? टॉप पर आएगा एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। टॉप ऑर्डर की बात करें तो 7 नंबर, 6 नंबर, सेशन नंबर 5, ट्रांसपोर्ट हो गया 4th, नेटवर्क 3rd, डेटा लिंक लेयर 2nd, एंड द फिजिकल लेयर इज द फर्स्ट लेयर एंड द लोअर लेयर ऑफ OSI मॉडल इज देयर आर ऑफन रेफर टू एज OSI 7 लेयर मॉडल। और इस लेयर को कौन सा मॉडल कहते हैं? 7 लेयर ऑफ मॉडल कहते हैं। तो ये आपको पूरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मिल जाता है OSI इंटरफेस के लिए। नेक्स्ट पे हम आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट OSI इंटरफेस 7 लेयर को अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे पहला हमें मिल जाता है एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन लेयर का काम है कि कोई भी एप्लीकेशन रहेगा उस पर काम करना। प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर को मिलाकर हम बोल सकते हैं मिड, अगर इसको भी ले लें नेटवर्क लेयर को भी, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका लोअर लेयर। कौन सा लेयर हो जाएगा?
और ये तीनों हम ले लेंगे, ये हो जाएगा अपर लेयर, और ये आपका हो जाएगा मिडिल लेयर। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्ट आपका मिडिल लेयर, नेटवर्क डेटा लिंक एंड फिजिकल इज अ लोअर लेयर, एप्लीकेशन प्रेजेंटेशन सेशन इज आल्सो नोन एज अ हायर लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं, होस्ट एंड मीडिया लेयर। व्हाट इज होस्ट एंड मीडिया लेयर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है मीडिया लेयर क्या होता है। मीडिया लेयर पैकेट्स, फ्रेम्स और बिट्स में जाएगा, यानी नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर एंड अ फिजिकल लेयर इज आल्सो नोन एज अ मीडिया। अगर आपसे कोई पूछे टेल मी समथिंग अबाउट द मीडिया लेयर, तो दैट मीन वो आस्क कर रहा है आपसे नेटवर्क लेयर के बारे में, डेटा लिंक के बारे में और फिजिकल लेयर के बारे में। और यहीं पर होता है, देख कैसे होता है, फिजिकल लेयर पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो डेटा को बिट्स में बनाया जाता है, डेटा लिंक लेयर पे आपका आ जाएगा फ्रेम्स में, और नेटवर्क में आ जाएगा वो पैकेट्स में। फिर पैकेट्स आगे जाएगा तो वो सेगमेंटेशन हो जाएगा उसका, फिर डेटा डेटा डेटा, और यहाँ पर आपको लेयर पे ही मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं पैकेट्स जो कि नेटवर्क पे है, क्या कह रहा है, पाथ डिटरमाइंड एंड IP लॉजिकल एड्रेसिंग। नेटवर्क क्या करता है, एक पाथ करता है, पाथ तैयार करता है कि उसको कैसे डेटा को शेयर करना है। मैक क्या करता है, फ्रेम्स लगाता है, मैक एंड LLC लिंक लॉजिकल कंट्रोल करता है, कोई एरर आया है तो उसको रिजॉल्व करेगा। मैक एड्रेस रिप्रेजेंट करेगा कि कौन से डिवाइस का वो पैकेट है वो किसको शेयर किया गया है। फिजिकल में मीडिया आएगा, यानी कौन से मोड में शेयर किया गया है, ट्रांसमिशन मोड क्या है, सिंपलेक्स, डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स या फुल डुप्लेक्स का मोड है, साथ में उसका सिग्नल कितना है, डीबी में कितनी है, सिग्नल हमेशा डीबी में आएंगे, और ये उस पैकेट को बिट्स में कन्वर्ट करके शेयर करेगा। तो ये आपका हो जाएगा मीडिया लेयर, और यहाँ से एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन, सेशन और ट्रांसपोर्ट ये आपका मिल जाता है होस्ट लेयर में। कौन सा लेयर को कहते हैं, तो आपने देख लिया मीडिया एंड होस्ट लेयर की अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर एंड ट्रांसपोर्ट लेयर इज आल्सो नोन एज अ होस्ट लेयर, while network layer, data link layer and physical layer are also known as a media layer. अब हम बढ़ते हैं डेटा, प्रोटोकॉल एंड एक्टिविटीज़, कि कौन सा डेटा हो, क्या प्रोटोकॉल यूज होगा और कौन सी एक्टिविटीज़ होगी। तो SI के हम सबसे टॉप लेयर पे चलते हैं, 7 नंबर पे, जो कि है हमारा एप्लीकेशन लेयर। एप्लीकेशन क्या होगा, टेलनेट, FTP, SMTP, HHTP, DNS, SNMP, स्पेसिफिक एड्रेस ETC, यानी जितने भी एप्लीकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम हैं वो कौन से लेयर पे होंगे, एप्लीकेशन। टेलनेट का प्रयोग हम क्यों करते हैं, किसी अन्य सिस्टम का रिमोट एक्सेस करने के लिए। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, किसी भी फाइल को ट्रांसफ़र करने के लिए एक प्रोटोकॉल यूज़ किया जाता है। SMTP मेल भेजने के लिए, HTTP वेब पोर्टल को एक्सेस करने के लिए, DNS नेम रिजोल्यूशन करने के लिए, SNMP नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए, और स्पेसिफिक एड्रेस ETC यानी अदर कोई स्पेसिफिक एड्रेस पे हम काम करेंगे। और एक्टिविटीज़ क्या होता है, टू अलाउ एक्सेस टू द नेटवर्क रिसोर्सेज। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज द एक्टिविटीज डन बाय द एप्लीकेशन लेयर, द एक्टिविटीज डन बाय द एप्लीकेशन लेयर टू अलाउ एक्सेस टू द नेटवर्क रिसोर्सेज एंड द TCP/IP suites, the application will provide the protocol like telnet, FTP, SMTP। कल के लिए क्वेश्चन आ सकता है, जिससे आपसे नेटवर्क इंजीनियर के लिए आप इंटरव्यू देने गए हैं, आपसे पूछ लिया गया HTTP कौन से लेयर पे काम करता है, इट इज वर्क ऑन अ एप्लीकेशन लेयर। एंड टेलनेट पूछ लिया, टेलनेट आप करते हो, टेलनेट कौन से लेयर पे काम करता है, एप्लीकेशन लेयर पे काम करता है। एंड व्हाट इज द एक्टिविटीज ऑफ एप्लीकेशन लेयर, टू अलाउ एक्सेस टू नेटवर्क रिसोर्सेज, जो भी नेटवर्क रिसोर्सेज हैं उनको अलाउ करना, उनको ग्रांट परमिशन कराना किसका काम है, एप्लीकेशन लेयर का काम है। नेक्स्ट हमारा प्रेजेंटेशन लेयर, नंबर ऑफ 6, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं हम लोग। तो 6 पे क्या है, प्रेजेंटेशन करना यानी उसको दिखाना है, प्रेजेंटेशन करना यानी उसको दिखाना है। टू ट्रांसलेट, क्या करेगा, एक्टिविटी ट्रांसलेट करेगा, यानी जो भी भाषा में है उसको ट्रांसलेट करेगा तभी दिखाएगा। अगर वो इनक्रिप्ट है तो उसको इनक्रिप्ट भी करेगा, यानी आपको डेटा को क्या करेगा, सुरक्षित भी करेगा।
कैन कंप्रेस डेटा, और डेटा को क्या करेगा, कंप्रेस्ड भी करेगा, तभी जाके उसको दिखाया, क्योंकि हो सकता है आप जिस साइज पर देख रहे हो वो साइज क्या हो, छोटा हो, तो उसको कंप्रेस्ड भी करना पड़ता है। तो वो कौन से लेयर पे काम होगा। नाउ द फिफ्थ इज सेशन लेयर। सेशन लेयर में हम लोग पढ़ रहे हैं टू इस्टेब्लिश करना, मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशन। इस्टेब्लिश यानी स्थापित करना, मैनेज यानी उस सेशन को मैनेज करना, यानी हमने अगर टेलनेट से कोई फाइल डाउनलोड करना है तो वो तभी काम होगा जब तक वो कनेक्शन इस्टेब्लिश ना हो। कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा, मैनेज होगा, और टर्मिनेट का इशू, अगर हमने गलत ऑथेंटिकेशन दिया है तो क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा, यानी एप्लीकेशन का जो सेशन है वो भी क्या होगा, बंद हो जाएगा। और ये सब चीज़ें कौन काम करता है, सेशन लेयर पे वर्क होता है। व्हाट इज द एक्टिविटी डन बाय द सेशन लेयर, द एक्टिविटीज इज डन बाय द सेशन लेयर इज टू एस्टैब्लिश, मैनेज एंड टर्मिनेट द सेशन। व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर, दिस इज द फोर्थ लेयर। ट्रांसपोर्ट से समझ में आता है कि ये ले जाने वाला कुछ काम करेगा, लाइक एचटीटीपी, टीसीपी, यूडीपी, सॉकेट एंड पैकेट एड्रेस। जो भी पैकेट एड्रेस रहेगा उस पैकेट को लेके जाना, डिलीवरी करना, एंड द ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज करना, यूडीपी यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यानी डाउनलोड और अपलोड दोनों का टास्क करेगा, क्योंकि जाएगा और ले आएगा, यानी ये इंश्योर करता है डिलीवरी ऑफ प्रोसेस, टू प्रोवाइड रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी एंड एरर रिकवरी। तो ये क्या करता है कि जो भी प्रोसेस है ये इंश्योर करता है योर डेटा विल बी डिलीवर्ड विद द सेम प्रोसेस, सेम द पाथ एंड एरर फ्री, और उसमें कोई एरर भी ना हो। विदाउट एरर आपके डेटा को क्या करना है, उसको ट्रांसमिट करना है, यानी रिलायबल प्रोसेस टू प्रोसेस मैसेज डिलीवरी और एरर रिकवरी का कार्य ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम होता है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर का वर्क होता है। देन आफ्टर आ जाता है थर्ड लेयर हमारा नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या करेगा, टू मूव पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, प्रोवाइड इंटर नेटवर्किंग। इसका काम है कि आपने जो पैकेट शेयर किया है वो वन नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में वो कैसे जाएगा, उसके सोर्स और डेस्टिनेशन क्या हैं, उनके एड्रेसेस क्या हैं, उसको डिटरमाइन करना एंड उसको इस्टेब्लिश करना। उस केस में आईपी चलेगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल, बिना आईपी का तो कम्युनिकेशन नहीं होगा। एआरपी एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आरएआरपी रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, आईसीएमपी इंटरनेट कम्युनिकेशन मेट्रो प्रोटोकॉल, आईजीएमपी एंड लॉजिकल एड्रेसिंग की भी यहाँ पे बात की जा रही है। तो ये सारे प्रोटोकॉल किस पे करेंगे, जो स्पेसिफिक होंगे, सोर्स टू डेस्टिनेशन को डिफाइन करेंगे, वो किस पे होगा, नेटवर्क लेयर पे काम होगा। साथ ये इंटर नेटवर्किंग का काम करेगा, यानी एक नेटवर्क से अदर नेटवर्क में कम्युनिकेट कराने का कार्य करेगा। और इस पाथ में फिजिकल, इसको मीडिया एक्सेस कहते हैं, मीडिया एक्सेस लेयर है ना, तो मीडिया एक्सेस लेयर में ये आ जाता है। यहाँ पर डिवाइसेस यूज होती हैं, राउटर्स वगैरह का यूज किया जाता है L3 डिवाइसेस के लिए, ठीक है। फिर आएगा आपका डेटा लिंक लेयर, द सेकेंड लेयर ऑफ OSI मॉडल। IEEE 802 का स्टैंडर्ड फॉलो करेगा, TRFIDI PPT और फिजिकल एड्रेस यानी मैक एड्रेस का यहाँ पे फॉर्म बनेगा। टू ऑर्गेनाइज बिट्स इनटू फ्रेम, और जो बिट्स है उसको किस में करेगा, फ्रेम में कन्वर्ट करेगा। टू प्रोवाइड होप टू होप डिलीवरी, यानी 1 to 1 डिलीवरी को इंश्योर करता है। इंटर नेटवर्किंग को इंश्योर नहीं करता है। इंटर नेटवर्किंग को कौन इंश्योर करता है, नेटवर्क लेयर। बट होस्ट टू होस्ट अगर इंटरनेट की बात करें तो डेटा लिंक लेयर पे वर्क होता है। एंड द फिजिकल, दिस इज अ प्राइमरी लेयर, फर्स्ट लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल इज द बॉटम लेयर ऑफ OSI मॉडल। फिजिकल लेयर, फिजिकल लेयर का क्या काम है, दिस इज ट्रांसमिट बिट्स ओवर अ मीडियम। ये क्या कहता है, जो भी आपका डेटा है उसको एक मीडियम में प्रोवाइड करेगा। टू प्रोवाइड मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशन, तो इसमें आपके जो डिवाइस हैं, कॉक्स केबल है, फाइबर केबल है, 10BST का है, वायरलेस है, जो भी आपने टोपोलॉजी बनाई है, फिजिकल टोपोलॉजी बनाई है, उसमें कैसे आपने वर्क किया है, कौन से केबल्स को लगाया है, कितनी आपकी स्पीड है उसकी ट्रांसमिशन की, वो सब कौन मैनेज करेगा, फिजिकल लेयर पे मैनेज होता है। सो नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड इट अबाउट डेटा प्रोटोकॉल एंड एक्टिविटीज व्हाट इज डन एट OSI लेयर वेरी वेल। तो ये एक बात है, आप इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल लेयर के बारे में। पहला लेयर, फर्स्ट लेयर है फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर पे होता क्या, देखो ये ट्रांसमिशन मीडिया यहाँ पर शो किया गया है, एक केबल है
और ये केबल क्या कर रहा है कि यहाँ डेटा एक फ्रेम से लेके दूसरे फ्रेम में दे रहा है। और फिजिकल लेयर क्या होगा, मीडिया का होगा, यानी केबल यहाँ पे कनेक्टेड होगा। ठीक है, तो आपको समझ जाना है फिजिकल लेयर किसकी बात कर रहा है, एक हार्डवेयर की बात हो रही है, यानी आप उसको टच कर सकते हैं। उसमें ट्रांसमिशन का मोड होगा जो कि नेटवर्क बनाने में रिलायबल होगा, यानी सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा। तो इसमें पहला पॉइंट आ रहा है, वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ द फिजिकल लेयर इज मूव डेटा इन फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिकल सिग्नल अक्रॉस अ ट्रांसमिशन। कोई भी ट्रांसमिशन मीडियम होगा उसमें जो डेटा का फ्लो करेगा वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के रूप में करेगा। दूसरा देखिए, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल बिट्स फ्रॉम वन होप टू नेक्स्ट। और ये इंडिविजुअली एक नोड से दूसरे नोड को क्या करेगा, डेटा को शेयर करेगा। बोथ डेटा एंड सिग्नल कैन बी आइदर एनालॉग और डिजिटल, और चाहे वो डेटा हो या सिग्नल कोई भी होगा, वो या तो एनालॉग हो सकता है या डिजिटल, दोनों माध्यम में हो सकता है उसका सिग्नल। ट्रांसमिशन मीडिया वर्क बाय कंडक्टिंग एनर्जी अलोंग विद फिजिकल पाथ विच कैन बी वायर्ड और ट्रांसमिशन मीडिया कोई भी हो सकता है, चाहे वायर हो या फिर वायरलेस हो। कंसर्ट क्या होगा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस मीडियम यानी ट्रांसमिशन मीडियम होगा। रिप्रेजेंट ऑफ बिट्स, ये किस में डेटा को रिप्रेजेंट करता है, बिट्स में, यानी 0 और 1 में। डेटा रेट यानी कितना स्पीड डेटा है, ड्यूरेशन ऑफ अ बिट, वो बिट डेटा कितनी देर तक रहता है। विच लॉन्ग हाउ इट लास्ट, वो लास्ट कितना। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स, तथा बिट्स जो सेंड और रिसीव करेगा उसको सिंक्रोनाइज भी करेगा। लाइन कॉन्फ़िगरेशन, पॉइंट टू पॉइंट एंड पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, जो लाइन पे आपने लगा रखे हैं उसको भी करेगा। फिजिकल टोपोलॉजी बनाएगा एंड साथ ही ट्रांसमिशन मोड सिंप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स और फुल डुप्लेक्स को भी इंश्योर करेगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल लेयर। एंड व्हाट अबाउट द फिजिकल लेयर डन, फिजिकल लेयर इज द मेन फंक्शन ऑफ फिजिकल लेयर टू it is responsible to movement from individual bit to bit from one hoop to another hoop. It also ensure the transmitting facilities of data, डेटा को कैसे ट्रांसफर करना है, साथ में ट्रांसमिशन मोड को भी इंश्योर करता है। सो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है डेटा लिंक लेयर, जो कि रिस्पॉन्सिबल है होस्ट टू होस्ट डिलीवरी के लिए। देखो डेटा लिंक लेयर पे एक हेडर जुड़ जाता है आपके डेटा के साथ में, ठीक है, यहाँ पे टर्मिनल जुड़ जाता है, और सेम ये हेडर और टर्मिनल यहाँ पर क्या करता है, लिंक लॉजिकल यानी मैक एड्रेस यहाँ पर ऐड हो जाता है हेडर के रूप में। और ये आपका रिप्रेजेंट करता है कि आपका जो डेटा है वो सिक्योर है, वो इंड टू इंड डिलीवरी यानी होस्ट टू होस्ट जाने के लिए रेडी। तभी होस्ट टू होस्ट जाएगा जब सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस उसको मालूम होगा। तो देखो, डेटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन होप टू द नेक्स्ट। तो व्हाट इज डेटा लिंक लेयर, व्हाट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेटा लिंक लेयर इज दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन होप टू द नेक्स्ट होप। एंड व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा लिंक लेयर, फ्रेमिंग, ये आपके बिट्स को क्या करता है, फ्रेम में करता है। फिजिकल एड्रेसिंग, इट पैच ऑफ फिजिकल एड्रेस यानी मैक एड्रेस को भी ये लगाता है। फ्लो कंट्रोल यानी आपका जो मैकेनिज्म है ओवरवायलिंग द रिसीवर है, यानी जो रिसीवर को फ्लो होगा वो किस उसको भी कंट्रोल करेगा, अगर उसका स्पीड कम है तो उसके हिसाब से वो ट्रांसमिशन। एरर कंट्रोल, एक ट्रेलर ऐड कर देगा, यहाँ हेडर ऐड करेगा तो यहाँ ट्रेलर भी ऐड करेगा, किसके लिए, एरर कंट्रोल के लिए, यानी आपका जो डेटा है वो होस्ट टू होस्ट जब वो डिलीवरी करे तो उसमें कोई एरर ना हो। साथ ही एक्सेस कंट्रोल का भी काम करेगा, जैसे आपका डिवाइसेस में क्या होगा, एक्सेस हो जाएगा। तो आपका जब बिट्स चलता है तो बिट्स कहाँ किस में कन्वर्ट हो जाता है, फ्रेम में, और उस फ्रेम में एक हेडर लग जाता है और एक टेलर डेटा लिंक लेयर पर ऐड हो जाता है। टेलर किसके लिए यह हो जाता है, एरर चेकिंग के लिए, यानी एरर कंट्रोल करता है कि आपके जो पैकेट है उसमें कोई एरर ना आए। साथ में ही हेडर के रूप में मैक एड्रेस डाल देता है, जो कि ये डिफाइन करता है कि सोर्स टू डेस्टिनेशन का एड्रेस अगर मैच नहीं करेगा तो मैसेज को डिलीवर नहीं करेगा। इट इज रिस्पॉन्सिबल टू मूविंग फ्रेम्स फ्रॉम वन होप टू द नेक्स्ट होप। सो डेटा लिंक लेयर का डन, एनी इश्यूज। सो नाउ network layer is the third layer of the OSI model. In this layer we know that the source to source destination address and also is
इंटर नेटवर्किंग, किसके लिए? इट इज वर्क फॉर द इंटर नेटवर्किंग। यहाँ पर एक हेडर और लग जाएगा एंड द पैकेट्स एंड द डेटा। तो क्या कह रहा है ये नेटवर्क लेयर पढ़ेंगे। द नेटवर्क लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ इंडिविजुअल पैकेट फ्रॉम सोर्स टू द होस्ट एंड द डेस्टिनेशन होस्ट। क्या कहता है, सोर्स होस्ट से उठा के डेस्टिनेशन होस्ट तक को मैसेज डिलीवर करने का काम किसका है? नेटवर्क लेयर का काम है, चाहे वो इंटर नेटवर्क में हो चाहे इंट्रा नेटवर्क में हो। कंसर्ट क्या आता है, क्या क्या इसका फंक्शन है? पहला लॉजिकल एड्रेसिंग करता है, यानी ये मैक एड्रेस पे काम ना करके किस पे कर लेता है काम? आईपी पे। राउटिंग, यानी जो बेस्ट पाथ होगा, द बेस्ट पाथ, राउटिंग का मतलब होता है द बेस्ट पाथ, द बेस्ट पाथ टू डिलीवर द डेटा, द बेस्ट पाथ टू डिलीवर द डेटा। डेटा को डिलीवर करने का जो सबसे बेस्ट पाथ है वो उसको इंश्योर करता है, यानी राउटिंग को इंश्योर करता है कि आपका डेटा कौन से पाथ से जाए कि वो एरर फ्री रहे और लॉजिकली पहुंचा दिया जाता है। और किस पे एड्रेस करता है ये? आईपी पे काम करता है। क्लियर आउट। एंड द फोर्थ इज अ ट्रांसपोर्ट लेयर, इसको कहते हैं प्रोसेस टू प्रोसेस लेयर, विच इज आल्सो नोन एज अ प्रोसेस टू प्रोसेस लेयर। फ्रॉम सेशन लेयर से ये आता है। सेशन लेयर से आया, देखो, हेडर डेटा, हेडर डेटा, हेडर डेटा, यानी सेगमेंटेशन का भी यहाँ पर काम होगा, सेगमेंटेशन एंड असेंबली। तो क्या करता है? द ट्रांसपोर्ट लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरी ऑफ मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर। एक प्रोसेस से अदर प्रोसेस में क्या करता है? डेटा को ट्रांसफर करता है। कैसे करता है? व्हाट इज द फीचर ऑफ सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग, यानी पोर्ट एड्रेस यूज करता है। क्या यूज करता है? पोर्ट नंबर को यूज करके कर लेगा। सेगमेंटेशन एंड असेंबली, सीक्वेंस नंबर। सेगमेंटेशन क्या हो गया? जैसे मान लो ये हमारा एन पैकेट हो गया, इसको एक छोटे 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 भागों में क्या कर देगा? सेगमेंट कर देगा। एंड आफ्टर दैट उसका असेंबली करेगा। जब उसको असेंबल करेगा तो उसी को फिर से क्या बना देगा? वही वाले पैकेट में, यानी जो पैकेट भेजा जा रहा है उसको वो सेगमेंटेशन करने के बाद फिर क्या करेगा? रीअसेंबली करेगा। कनेक्शन कंट्रोल करेगा, कनेक्शन लेस और कनेक्शन ओरिएंटेड होगा, यानी कनेक्शन आपका किस तरह से है उसको भी ये इंश्योर। फ्लो कंट्रोल का काम करेगा, यानी आपका जो डेटा है इंड टू इंड कंट्रोल उसका कैसा है ये भी इंश्योर करेगा। एंड एरर कंट्रोल, यानी प्रोसेस टू प्रोसेस, यानी जो प्रोसेस यहाँ हुआ है वो प्रोसेस इधर भी होना चाहिए, जिससे आपका क्या हो जाएगा? एरर फ्री मैसेज डिलीवर के लिए क्या होगा? रेडी होगा। तभी आपका मैसेज फ्रॉम वन प्रोसेस टू अनदर प्रोसेस में ये शेयर किया जा सकता है। अगर यहाँ पर सेगमेंटेशन होगा तो यहाँ पे क्या होगा? रीअसेंबली भी होगा। क्लियर? चलो नेक्स्ट, सेशन लेयर। सेशन लेयर होता है डायलॉग इनिशिएशन के लिए, यानी संवाद स्थापित करने के लिए। द सेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डायलॉग कंट्रोल एंड सिंक्रोनाइजेशन। डायलॉग कंट्रोल यानी कौन से मोड में ट्रांसमिशन से हमने डेटा लिया है, सेशन बना रहे हैं हम, उसका कनेक्शन ओरिएंटेड है या नहीं है, उन सब चीज़ों पे ये वर्क करेगा। फीचर्स है, डायलॉग कंट्रोल करेगा, हाफ डुप्लेक्स फुल डुप्लेक्स पे काम करेगा, सिंक्रोनाइजेशन का वर्क करेगा, यानी पॉइंट टू पॉइंट प्रोसेस लाइन इन लाइन सेम पेज पे क्या करेगा? सिंक्रोनाइजेशन का काम करेगा। सेवंथ है आपका प्रेजेंटेशन लेयर, जिसको कहते हैं डिपेंडेंसी लेयर। ये डिपेंडेंसी लेयर होता है, क्या काम है इसका? प्रेजेंटेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसलेशन, कंप्रेशन एंड इंक्रिप्शन। प्रेजेंटेशन तभी होगा जब उसका ट्रांसलेशन हो, कंप्रेस हो और इंक्रिप्शन हो। क्या क्या फीचर्स प्रोवाइड करता है? ट्रांसलेशन का फीचर प्रोवाइड कर देता है, इंक्रिप्शन प्रोवाइड करता है और कंप्रेशन प्रोवाइड करता है, यानी डेटा को कंप्रेस और इंक्रिप्ट करने का कार्य प्रेजेंटेशन लेयर पर होता है। नाउ द नेक्स्ट इज अ सेशन एप्लीकेशन लेयर, और इस लेयर को यूजर लेवल सर्विस के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस पॉइंट पे मैंने बोला था टॉप पॉइंट पे कौन काम करता है? यूजर। एप्लीकेशन पे कोई भी एप्लीकेशन होगा उस पर कौन काम करेगा? यूजर। ठीक है, तो एप्लीकेशन लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस टू द यूजर। एप्लीकेशन लेयर का क्या काम है? यूजर को सर्विस प्रोवाइड करना है। क्या क्या फीचर है? नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल है, यानी सॉफ्टवेयर का यूज कर सकता है। फाइल ट्रांसफर, एक्सेस एंड मैनेजमेंट, फाइल को ट्रांसफर करना है, एक्सेस करना है एंड मैनेज करना। मेल की सर्विसेज प्रोवाइड करना। डायरेक्टरी सर्विसेज यानी डिस्ट्रीब्यूट करना, पूरे ग्लोबल में जो भी ऑब्जेक्ट हैं, एसेट्स हैं, उसको क्या करना? एक्सेस करना एंड द शेयर करना। ये एप्लीकेशन लेयर का वर्क हो जाता है। सो हमारी नेक्स्ट क्लासेस क्या है?
TCP IP मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। अभी हमने OSI मॉडल पढ़ा है और अभी पढ़ेंगे TCP IP मॉडल। TCP IP मॉडल को बताया गया कि आल्सो नोन एज अ डॉड मॉडल के नाम से जाना जाता है। डॉड का होता है डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस और ये यूज़ हो रहा है 1960 से। कब से यूज़ हो रहा है, मैं यहाँ पर हाईलाइटर का यूज़ कर लेता हूँ, 1960 डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। इससे पहले हम लोग कुछ थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं नेटवर्क के केबल्स वगैरह का थोड़ा सा रिवीजन एक बार देख लेते हैं कौन कौन तरह के नेटवर्क केबल होते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं नेटवर्क केबल्स टाइप्स एंड स्पेसिफिकेशन। तो पहला हमारा नेटवर्क केबल हम लोग पढ़ रहे हैं कोएक्सियल केबल के बारे में। कोएक्सियल केबल कौन सा केबल होता है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, तो आप लोग कोएक्सियल से थोड़ा सा फेमिलियर होंगे। आप लोग के जो छत पर DTH बॉक्सेस हैं उसमें जो केबल लग रहे हैं उसको कोएक्सियल केबल के नाम से जाना जाता है। और इसमें देखो शीट है जो कि एक प्रोटेक्शन बनाता है केबल पे। उसके बाद इंसुलेशन PVC एंड टेफ्लॉन, फिर ब्राइडल शेडिंग का एक ऑप्शन मिलता है जो कि इसके 4th लेयर पे होता है। एंड देन इंसुलेशन का काम हो जाता है, यानी इंसुलेशन हमारा ये लग जाएगा यहाँ पर। एंड देन द कनेक्टिंग कोर, और ये कोर फाइनली हमें मिलता है। तो शीट्स के बारे में देखें तो शीट्स क्या कहता है, दिस इज द आउटर लेयर ऑफ द कोएक्सियल केबल। ये कोएक्सियल केबल का आउटर लेयर होता है, यानी सबसे बाहरी का लेयर होता है। इट प्रोटेक्ट्स केबल फ्रॉम फिजिकल डैमेज, और यह केबल को फिजिकल डैमेज से क्या करता है, बचाता है। यानी ये वाला लेयर आपको फिजिकल डैमेज होने से बचाएगा केबल को। फिर आता है ब्राइडेड शील्ड। ब्राइडेड शील्ड का प्रयोग क्यों किया जाता है, ब्राइडेड शील्ड का प्रयोग हम करेंगे जो केबल होगा हमारा उससे हेल्प के लिए। तो दिस शील्ड्स प्रोटेक्ट सिग्नल्स फ्रॉम एक्सटर्नल इंटरफ्रेंसेस, यानी जो आपके सिग्नल्स में इंटरफ्रेंस होगा उसको क्या करेगा, हटाएगा। दिस शील्ड इज बिल्ड फ्रॉम द सेम मेटल दैट इज यूज टू बिल्ड अप द कोर, और ये सेम उसी से बनता है जिससे कोर आपका बना होता है। इसोल्यूशन इट प्रोटेक्ट्स द कोर, इट आल्सो कीप्स द कोर सेपरेटेड एट द ब्राइडेड शील्ड, और जो इसोलेशन होगा उसका भी यही कार्य है एंड द कोर का भी काम यही है। फिर नेटवर्क केबल के बारे में बात करें तो इसके बारे में बात करें तो दो तरह के केबल आपको इस तरह से देखने को मिल जाते हैं कोएक्सियल केबल में। आप लोग इससे फेमिलियर हैं पूरी तरीके से, सारे लोग है ना, इस तरह से केबल से फेमिलियर है। सिंगल कोर कोएक्सियल केबल होता है ये, इसमें एक आउटर लेयर होता है एंड देन द इंसुलेशन एंड द ब्राइडेड कोर होते हैं। मल्टी कोर कोएक्सियल केबल, यानी इसमें कई सारे कोल ऐसे निकले रहेंगे, ये मल्टी कोर कोएक्सियल केबल होता है। ये थोड़ा सा महंगा होता है, ये थोड़ा सा सस्ता होता है। मल्टी कोर कोएक्सियल केबल यूजेस मल्टीपल थिन्स स्टैंड्स द मेटल वायर्स, द फॉलोइंग इमेजेस बोथ टाइप्स ऑफ इनके। तो इन केबल के बारे में, दोनों के बारे में यहाँ पर आपको देखने को मिल गया है। नेक्स्ट हम देखें कंप्यूटर में क्या यूज़ होता है। हालांकि इसका कंप्यूटर में प्राइमरली डेवलप करने में यूज़ होता था, लेकिन अभी जनरल पर्पस में इसका प्रयोग नहीं करते हम लोग। ट्विस्टेड पेयर केबल, ये इसका प्रयोग हम लोग लैन केबल के लिए करते हैं, जिससे इसको कहते हैं ट्विस्टेड पेयर केबल। और ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में देखें तो ट्विस्टेड पेयर केबल वाज प्राइमरली डेवलप बाय द कंप्यूटर नेटवर्क। और किसके लिए डेवलप किया गया था, कंप्यूटर नेटवर्क के लिए किया गया था। दिस केबल इज आल्सो नोन एज इथरनेट केबल, और इस केबल को कौन से नेम से जानते हैं, इथरनेट केबल, और लैन केबल भी हम लोग इसको बोलते हैं। ऑलमोस्ट ऑल मॉडर्न लैन नेटवर्क कंप्यूटर यूज दिस केबल, और जितने भी मॉडर्न कंप्यूटर आ रहे हैं वो सब किसको यूज करते हैं, इसी केबल को यूज करते हैं। इसमें दो तरह के केबल होते हैं, और देखो इसमें क्या है, कलर भी होगा, स्ट्रिप्ड कलर होगा, वायर कलर, सॉलिड में होते हैं, ठीक है। तो और ये पेयर में होते हैं, पेयर में होते हैं यानी जोड़े के साथ में आते हैं। तो इसमें दो तरह का, एक आएगा UTP अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, कितना आएगा, अनशिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और एक आएगा STP शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल। देखो दूसरा आएगा शिल्डेड ट्विस्टेड पेयर केबल, और ये केबल होगा कि हर एक क्रैप होगा, और इसको बनाने के लिए बोथ केबल्स द सेम RJ45 रजिस्टर जैक मॉड्यूलर कनेक्टर, और ये क्या होगा, RJ45 रजिस्टर जैक मॉड्यूलर कनेक्टर से कनेक्टेड होगा। बोथ STP एंड UTP ट्रांसमिट डेटा 10 Mbps, 100 Mbps, 1 Gbps एंड 10
जीबीपीएस की स्पीड के साथ वो के डेटा को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। अगर आप नेटवर्क केबल खरीदने जा रहे हैं तो इंश्योर करके खरीदना कि आप कौन से ट्रांसमिशन मोड का खरीद रहे हैं, 10 Mbps की स्पीड वाला खरीद रहे हैं कि 100 Mbps 1 GB या 10 GB की स्पीड के केबल खरीद रहे हैं। यानी सस्ता केबल खरीदने की आवश्यकता मत ले लेना। द मैक्सिमम सेगमेंट लेंथ द बोथ केबल इज 100 मीटर एंड 228 मीटर। यानी जो सेगमेंट का लेंथ होता है वो 100 मीटर या फिर 328 मीटर फीट का होता है। बोथ केबल्स कैन अकोमोडेट अ मैक्सिमम ऑफ 124 नोट्स ऑफ ईच सेगमेंट। और हर एक सेगमेंट पे मैक्सिमम 124 नोट्स लगाए जा सकते हैं। 1024 नोट एक बैकबोन से झेला जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। और इमेज देख लो, दोनों के है। यूटीपी केबल्स में आपको ये केबल देखने को मिलता है जो आप लोग बनाते हो अभी। प्रेजेंट टाइम में आउटर लेयर खोल दिया, ये पूरा केबल खुल जाता है ना। किसी किसी में ऐसे लेयर देखने को मिल जाते हैं। और एसटीपी में देखो क्या है, एसटीपी जब भी आप खोलेंगे तो ये भी केबल क्या रहेंगे, प्रोटेक्टेड रहेंगे सारे। और जब आप खोलोगे तो इसको खोलना थोड़ा सा टफ होता है, तो ये ज़्यादा प्रोटेक्शन के साथ में आता है। तो एसटीपी यूटीपी के मुकाबले ज़्यादा कॉस्टली है, बट सिग्नल के मामले में अच्छा है एसटीपी केबल। ट्विस्टेड पेयर केबलिंग देखो, अपने यहाँ पे दो स्टैंडर्ड ट्विस्टेड पेयर के चलते हैं, TIA EIA 560 और A और B 568A 568B के तरफ से चलते हैं। और इनके जो कैटेगरी आते हैं, कैटेगरी का नाम 1 से है। अगर कैट 1 का है तो उसकी स्पीड मैक्सिमम सपोर्टेड स्पीड 1 Mbps, बैंडविथ 1 Mbps, नॉट यूज फॉर डेटा, और डेटा के लिए यूज नहीं होता है। दिस केबल कंटेन ओनली 4 पेयर। दिस विल केबल यूज टू टेलीफोनिक नेटवर्क एंड वॉइस ट्रांसमिशन के लिए अगर कोई केबल यूज हो रहा है तो कैट 1 का केबल यूज हो रहा है। क्लियर। अब हम देखेंगे कैट 2 के बारे में। कैट 2 4 Mbps की स्पीड, 10 मेगाहर्ट्ज का बैंडविथ, टोकन रिंग टोपोलॉजी का यूज करेगा। दिस केबल ऑल फर्दर केबल्स हैव अ मैक्सिमम ऑफ 8 वायर, यानी 4 पेयर होगा। दिस केबल आर यूज टू फॉर द टोकन रिंग नेटवर्क। टोकन रिंग का नेटवर्क बना रहे हो तो यूज होगा, अदरवाइज यूज। कैट 3 मैक्सिमम स्पीड 10 Mbps, बैंडविथ 16 मेगाहर्ट्ज, 10 बेस T के नाम से जाना जाता है। दिस इज द फर्स्ट इथरनेट केबल दैट वाज यूज्ड इन लैन नेटवर्क। लैन नेटवर्क में सबसे पहले कैट 3 का ही प्रयोग हुआ था। कैट 4 20 Mbps 20 मेगाहर्ट्ज, टोकन रिंग टोपोलॉजी। दिस केबल इज यूज फॉर द एडवांस टोकन रिंग नेटवर्क के लिए यूज हुआ था। कैट 5 100 Mbps की स्पीड, 100 मेगाहर्ट्ज का इसका बैंडविथ, 100 बेस T। दिस केबल वाज यूज टू एडवांस फास्ट लैन नेटवर्क के लिए यूज होना शुरू हुआ था, क्योंकि यहाँ पर कैट 3 के मुकाबले इसमें 100 Mbps की स्पीड आ रही थी। कैट 5P 1000 Mbps 100 मेगाहर्ट्ज, इसको 100,000 बेस T। दिस केबल कैटेगरी द मिनिमम रिक्वायरमेंट फॉर ऑल मॉडर्न लैन नेटवर्क, मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए था। फिर आया कैट 6 10 Gbps 250 मेगाहर्ट्ज, इसको 10 बेस T के नाम से जाना जाता है। दिस केबल यूजेस अ प्लास्टिक को प्रिवेंट क्रॉस टॉक बिटवीन ट्विस्टेड पेयर। इट आल्सो यूज अ फाइबर रेजिस्टेंस फिजिकल शीथ के लिए जाना जाता है। फिर आया कैट 6A एंड कैट 7। कैट 7 का भी प्रयोग हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ग्राफ भी यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो कह रहा है कैट 1 2 3 4 5 आर आउटडेटेड एंड नॉट यूज द मॉडर्न लैन नेटवर्क। कह रहा है कि कैट 1 2 3 4 5 जो है वो आउटडेटेड हो गया है और अभी लैन के लिए यूज। कैट 7 इज स्टिल न्यू टेक्नोलॉजी एंड नॉट कम्युनली यूज्ड। कैट 7 अभी नई टेक्नोलॉजी है और अभी इसका जितना प्रयोग नहीं हो रहा है। कैट 5E 6 एंड 6A आर द कॉमनली यूज फॉर ट्विस्टेड पेयर केबल। जो लैन केबल बनाने के लिए केबल यूज हो रहा है सबसे ज्यादा कैट 5E 6 एंड 6A का प्रयोग लैन केबल के लिए किया जा रहा है। अगर हम करें तो कैट 6A का प्रयोग करें तो देखो 6 और 6A में डिफरेंसेस ये है कि 10 Gbps की इसमें भी स्पीड सेम है, बट बैंडविथ इसमें ज़्यादा मिल जाएगा। 10 बेस T के नाम से जाता है। दिस केबल रिड्यूस ऑथेंटिकेशन क्रॉस टॉक, और इस केबल का प्रयोग करेंगे तो क्रॉस टॉक नहीं होगा, यानी हमें अपनी
मतलब नेटवर्क में क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएशन नहीं होगा, जो भी हम बोलते हैं वापस सुनाई दे, इस तरह से चीज़ें नहीं होंगी। पोटेंशियली रिमूव लेंथ लिमिट, और इसकी लिमिट को कम भी करता है। दिस इज अ रिकमेंडेड केबल फॉर ऑल मॉडर्न इथरनेट लैन नेटवर्क, और इस लैन नेटवर्क के लिए हम लोग कैट 6 से अच्छा कैट 6A का प्रयोग करें। क्लियर। फायर रेजिस्टेंस प्लास्टिक सीट में आता है कैट 6, और कैट 6A उससे भी थोड़ा सा एडवांस है, अच्छा है। फिर यहाँ पे फाइबर ऑप्टिक केबल के बारे में बात करेंगे। फाइबर ऑप्टिक केबल क्या क्या होता है, दिस केबल कंसिस्ट अ कोर, एक कोर करेगा, कैडिंग, बफर एंड जैकेट होगा इसके ऊपर। क्या क्या करता है, कोर कैरीज डेटा सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ लाइट, और ये जो डेटा के सिग्नल को किस में लेके जाता है, लाइट के फॉर्म में लेके जाता है। और लाइट की स्पीड कितनी है पता कर लेना फिजिक्स में, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो लाइट की स्पीड से लेके जाता है, यानी हम कह सकते हैं जो एक दूसरे शहर में जो हम लोग केबल बिछाते हैं वो फाइबर ऑप्टिक इसीलिए बिछाते हैं क्योंकि वो डेटा को क्या लेके जाएगा, लाइट के फॉर्म में ले जाएगा, यानी डेटा लॉसेस कम होगा और स्पीड में मिल जाएगा। क्लैडिंग रिफ्लेक्ट्स लाइट बैक टू द कोर, और जो क्लैडिंग होगा रिफ्लेक्ट करता है लाइट को कोर के अंदर। बफर प्रोटेक्ट लाइट फ्रॉम लीकिंग, और जो उसका बफर होगा वो प्रोटेक्ट करेगा कि उसका लाइट बाहर ना हो। द जैकेट प्रोटेक्ट केबल फ्रॉम फिजिकल डैमेज, और उसका जो जैकेट होगा वो फिजिकल डैमेज से उसको बचा के रखेगा। और जो फाइबर केबल का लेंथ होता है वो कितना मैक्सिमम ट्रांसमिट 40 किलोमीटर, द स्पीड ऑफ 100 Gbps, यानी 100 GB पर सेकेंड की स्पीड से 40 किलोमीटर तक का डेटा ट्रांसफर कर सकता है। ये सबसे तगड़ा होता है, ठीक है, और ये उसका फीचर है। फिर अब हम आ जाएंगे अपने TCP IP मॉडल के पास, जिसको हम लोग कल पढ़ेंगे। आज हम लोगों ने OSI मॉडल पढ़ लिया, नेटवर्क केबल के बारे में भी थोड़ा सा पीछे क्लास का देख लिया है, और नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग TCP IP मॉडल को करने के बाद फिर आगे की अपनी क्लासेस को कंटिन्यूअस करेंगे। आई होप कि आपको इतना सब कुछ समझ में आ गया होगा। एनी इश्यूज? ओके, थैंक यू।